ग्रेटर नोएडा में छठ महापर्व की धूम अत्यंत भव्य रूप से मनाई जा रही है। शहर की सोसाइटियों और सेक्टरों में बने कृत्रिम तालाबों और घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां हजारों व्रती डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देने के लिए पहुंचे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 50 से अधिक छठ घाटों को विशेष रूप से दुरुस्त किया ताकि सुरक्षा, स्वच्छता, लाइटिंग और जलापूर्ति की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। शाम को पारंपरिक छठ गीतों के साथ श्रद्धालु रंग बिरंगी साड़ी और धोती पहनकर बांस की टोकरियों में फल, ठेकुआ और प्रसाद लेकर घाटों पर भगवान सूर्य की पूजा में जुटे रहे। घाटों में खड़े रहकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और छठी मैया से सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। पुलिस और प्राधिकरण की टीमें सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखते हुए दिखाई दी और इस उत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। तो वहीं कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय ये महापर्व समाप्त होगा। यहाँ के बिहार और पूर्वांचल की पारंपरिक संस्कृति की झलक इस महापर्व में साफ देखी गई, जो आस्था और श्रद्धा दोनों का अनूठा मेल प्रस्तुत करता है। छठ महापर्व के इस पावन आयोजन में ग्रेटर नोएडा की पूरी जनता एकजुट होकर उत्साह और भक्ति के साथ भाग लेती दिख रही है। क्या नाम है सर आपका और छठ महापर्व को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रतीश गौरव है और मैं मित्रा संघ से हूँ, जो कि रजिस्टर्ड संस्था है यहाँ पर। और ये 8वां अवसर है, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे हम लोग छठ महापर्व का आयोजन कर रहे हैं। और छठ के लिए तो बस हम यही कहेंगे, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है पर्व। हमारी माताएं बहनें सब करती हैं छठ, जिससे आपका अलौकिक जुड़ाव होता है। एक मतलब आध्यात्मिक अनुभूति जो होती है, इसका कोई जोड़ नहीं है। अद्भुत है ये छठ हमारा, इतना पवित्र, इतना मन को शांत करने वाला। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब का त्याग करके हम जैसी भावना से, विशुद्ध भावना से छठ पर्व मनाते हैं, तो ये हमारे अंदर एक अंतर्निहित एक गुण को भी विकसित करता है कि आप इन गुणों को लेकर भी आप अपनी व्यवस्था को चला सकते हैं। तो यही हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। और छठ पर्व का तो हम साल भर बेचैनी से इंतजार करते हैं कि कब ये छठ पर्व आएगा और कब ये मनमोहक अलौकिक दृश्य हमें फिर से देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है। क्या कहना चाहते हैं छठ महापर्व को लेकर? देखिए, ये छठ महापर्व आप सबको सर्वविदित है कि ये आस्था का महापर्व है, जो हमारे बिहार ही नहीं पूरे पूर्वांचल, वहाँ से निकलकर अब पूरे इंडिया, भारत में तो होता ही है। जहाँ तक आपने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि ये यूनेस्को में हमने इसको विश्व का जो धरोहर है संस्कृति का, उसमें नामांकन हमने इसको कराएंगे। तो ये तो जहाँ तक बिहार की बात है, वहाँ तक बचपन से, जब से लोग बच्चे होश संभालते हैं, वो इस दिन का सालों इंतजार करते हैं कि फिर से छठ माता का आदर होता है। और माँ का जो अपने बच्चे के लिए ममता होती है, वो न छोटा न बड़ा, न ऊंच जाति न नीच जाति देखती है। माँ सबके लिए ममतामयी है। और बच्चों का प्यार माँ के लिए, तो माँ के इंतजार में क्या होता है आपको पता ही होगा। तो ये सारे हम लोग अपने माँ की तरह छठी मैया के आगमन के हम लोग ये करते हैं, इंतजार करते हैं। और आज ये शुभ घड़ी आई है। और ये हमारी सोसाइटी में महागुण मायूट सोसाइटी है, इसमें हमारी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है मित्रा करके। वो इसको हम पिछले 8 सालों से ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे, और बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी व्रती होते हैं उनके लिए प्रॉपर हम एक स्लॉट बनाते हैं कि उनको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। हमारे वॉलंटियर्स हमेशा यहाँ पे उनको गाइड करते रहते हैं। और यहाँ पे पानी है, जो भी है, हम लोग 2 महीना पहले से इसका शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उसके बाद क्या है, जैसे आज तीसरा दिन है, चौथा दिन कल आएगा, वो पारण बोलता है, परना भी बोलते हैं उसको। तो कल हम लोग सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके फिर हम प्रसाद करेंगे, यहाँ पे बांटेंगे। जो भी लोग यहाँ होते हैं, हम लोग अपना एक पैकेट बनाते हैं। जो भी यहाँ पे सोसाइटी के लोग आएंगे उनको खाली हाथ हम नहीं जाने देते, और यहाँ पे सबको प्रसाद हम वितरित करते हैं। और ये हमारी संस्था जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 2 महीने से लग जाते हैं इसमें, माँ की स्वागत में। और उनकी खुशियों आने की खुशी में हम यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं और आपस से मिलजुल के
खुशियां मनाते हैं, प्रसाद बांटते हैं और माँ का जय जयकार करते हैं।